आज हम बॉबी ज्वेलर पे आए हैं। इसके रिगार्डिंग हमें कंप्लेंट मिली थी कि ये बिना BIS रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के हॉलमार्क ज्वेलरी और विदाउट हॉलमार्क ज्वेलरी, जबकि ये मैनपुरी मैंडेटरी डिस्ट्रिक्ट है, बिना BIS से लाइसेंस लिए न तो हॉलमार्क ज्वेलरी या विदाउट हॉलमार्क ज्वेलरी न तो स्टोर हो सकती है ना सेल हो सकती है। उसके बाद बॉबी ज्वेलर के बिना हॉलमार्किंग सर्टिफिकेट के BIS से बिना रजिस्ट्रेशन के वो ये क्लेम कर रहे हैं, वो उधर दिखाइए, वहाँ पर कैमरा उधर दिखाइए कि वो BIS हॉलमार्क ज्वेलरी रखते हैं और वो BIS ऑथराइज्ड है, जबकि उनके पास BIS से कोई भी ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट नहीं है। अच्छा, क्या क्या पाया गया मौके पे हमें कुछ ज्वेलरी मिली है, उसकी कार्रवाई चल रही है। बाकी आपको आगे की कार्रवाई करनी है तो आप नोएडा आ जाइए। बस यही कि बिना इनके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है ज्वेलर का, तब भी ये क्लेम कर रहे हैं और ज्वेलरी BIS की हॉलमार्क और नॉन हॉलमार्क बहुत बेच रहे हैं, जबकि ये मैंडेटरी मैनपुरी BIS एज पर BIS अधिनियम और BIS के जो रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग ये मैनपुरी मैंडेटरी डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो मैंडेटरी का मतलब ये होता है कि आपके पास जो BIS से रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ज्वेलरी स्टोर करना या सेल करना या एग्जिबिटेड करना या क्या कहते हैं गोल्ड जो भी है, तो वो BIS रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। क्या कारण है आपके आने के? हमारे यहाँ सर्च सीजर की कार्रवाई करी है, बाकी इसके अलावा नहीं बोल सकते। आज आपके यहाँ DSI की तरफ से एक रेड पड़ी है, किस तरीके की कार्रवाई की गई और व्यापारी काफी नाराज दिखाई दे रहे हैं? व्यापारी के नाराज होने का एक रीजन है, वो रीजन ये है कि यहाँ पे व्यापारी की अनुपस्थिति में दुकान पे घुस के उन्होंने माल को निकाला और जबरन उसको सील करने का प्रयास किया। हम लोग ये नहीं चाहते, हम लोग पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं एसोसिएशन के माध्यम से और सारे स्वर्णकार व्यवसायी उनका पूरा कोऑपरेट कर रहे थे। हम लोगों का तर्क यही था कि जब दुकानदार नहीं है तो आपने किस बेस पे आके दुकान के अंदर घुस के माल निकाल लिया और उसको सील करके ले जाने लगे, आप किसको रिसीविंग दे रहे हैं? तो उसके एवज में उन्होंने क्या किया कि दुकान पे जो अलमारी लगी थी रिसीविंग उसको चिपका दी। जो दुकानदार था वो दवा लेने के लिए नोएडा गया हुआ था। समस्या यहाँ पे खड़ी होती है कि माल जो भी बिक्री का होता है वो अलमारी के अंदर रखा होता है। जो कस्टमर्स लोग आते हैं जिनका रिपेयरिंग का माल होता है, दुकानदार नहीं है तो इनका जो एम्प्लॉयज होता है वो एम्प्लॉयज उस माल को दे देगा जो माल रिपेयरिंग के लिए आया। यही उद्देश्य था, लेकिन उन्होंने रिपेयरिंग वाला माल जो था उसको सील किया। आपको अगर BCCI हॉलमार्क वाला माल चेक करना था तो जो माल हम बिक्री करते हैं आप उसी का तो चेक करेंगे, ना कि दुकान पे रखा हुआ पुराना माल सील करेंगे आप। जिस तरीके से उनका कहना है कि हमने जो जांच हो पाया है जो आपके यहाँ बाबूजी ये तो यहाँ पे गलत, मैं वही कह रहा हूँ, यहाँ पे व्यापारियों का दोष इसी बात का तो है क्योंकि उन्होंने पुराने माल को सील किया है, जो पुराना माल रिपेयरिंग के लिए आया था। अगर आप नया माल सील करते हैं, आप लोग आगे क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि आप जब भी आए, आप अगर कोई व्यापारी बैठा है आप उसकी दुकान स्वतंत्र रूप से आप उसकी चेक कीजिएगा, चाहे BCCI हॉलमार्क वाले हो चाहे कोई भी हो। अगर आपको कोई शिकायत है, कोई दिक्कत है तो आपको अधिकार बनता है और हम सब लोग आपको कोऑपरेट करेंगे, लेकिन दुकानदार की अनुपस्थिति में आप उसकी दुकान से एक कील नहीं उठा सकते। अगर आप ऐसा करेंगे तो ये गलत है। माल अभी सीज किया गया है? अभी माल उन्होंने जो भी सीज किया है उसका रिकॉर्ड वो देंगे, लेकिन उद्देश्य बस इतना ही है हम लोगों को जो आक्रोश है कि आपने जबरन दुकान में घुस के उसका माल सीज किया।